learners. My name is Ashima Agrawal and today we are here for our industry talk. And our today's guest is Mr. Vikas Kumar. He is a software engineer by profession and currently working in a very reputed company. So he will soon join us. Till then, if you have any questions related to this industry talk or you want to ask anything from Mr. Vikas Kumar, you can ask. Hello Vikas ji. Yeah, hello Ashima, good afternoon. Good afternoon Vikas ji. Vikas ji, first please, वैसे मैंने आपका introduction दे दिया है, but first I want you to introduce yourself because you know better about your profile and all. Yeah, hi guys, hi, good afternoon. This is Vikas Kumar. I am software developer in the TCS GC Haryana with a computer science engineering branch. Okay, sir, आपका मतलब exact profile software development का है और app development? Yes, ma'am. No, Okay. no, software development, but can बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, उससे पहले सॉफ्टवेयर को समझते हैं. सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे व्हाट्सएप की बात करूँ तो व्हाट्सएप में क्या कॉलिंग फीचर है, चैटिंग फीचर है, स्टेटस लगाने का फीचर है. ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम है. तो ये छोटी छोटी प्रोग्राम मिलकर के एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनती है. और सॉफ्टवेयर, तो उसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एंड ये तो हो गई एंड्रॉयड एप्लीकेशन. उसी से क्या होती है, वेब एप्लीकेशन, जो हम लोग कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे क्रोम, माइक्रो, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उस पर यूआरएल डालते हैं. और यूआरएल डालने के बाद जो चीजें ओपन होती है, दैट इज नोन एज वेब एप्लीकेशन. और जो चीजें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, कुछ चीजें जैसे व्हाट्सएप है, गैलरी है, कैमरा है, वो चीजें हो गई एंड्रॉयड एप्लीकेशन. और कुछ चीजें ऐसे भी है जो डेस्कटॉप पे चलती है, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, बहुत सारी चीजें जो डेस्कटॉप में चलती है, दैट इज नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन. सो ये सब सारी चीजें अलग अलग है. उस सभी चीजों को डेवलप करने के लिए उसका जो मेन रूट है, दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होती है, जैसे जावा होती है, पाइथन होती है, डॉट नेट होती है. उन सभी चीजों को स्टोर करने के लिए हम लोग को डाटाबेस की जरूरत होती है, जैसे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मोंगो डीबी. ये सब टेक्निकल चीजें हैं. जो लोग वो डेवलपर है, उन सबको ये चीजें आसानी से समझ में आएगी. बट जो से आम लोग हैं, उनको उनको भी समझ में आ जाएगी. जैसे मतलब हम लोगों ने बात किया एग्जांपल, जैसे व्हाट्सएप के लिया, गैलरी का लिया, वो सब चीजें. फोन पे हो गया. जैसे पहले क्या होती थी, अगर आप बैंक में जा पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था तो काफी प्रॉब्लम होती थी. बैंक में जाओ, लाइन लगो, और खास करके अभी जो कोरोना था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत कम लोगों को एंट्री मिलती थी. तो उस टाइम पे जैसे हो गया फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है. सो और these are all the developed by the only software developer. एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, वो सब सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर. डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर वो अपना स्किल बूस्टअप करते हो तो घर बैठे आप लोग भी, जो ऑडियंस है सुन रहे हैं, वो लोग भी घर बैठे बैठे सॉफ्टवेयर अपना खुद का बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं. मेन चीज है स्किल्स बढ़ाना. अगर स्किल्स आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो. कोई डिग्री की जरूरत नहीं है. जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, वो सबको कोई स्किल्स की, जैसे कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है. जैसे इंडिया में स्पेशली क्या है कि आपके पास डिग्री एज वेल एज नॉलेज होना चाहिए. अगर आपके पास नॉलेज है, डिग्री नहीं हो, तो कुछ नहीं कर सकते हो. अगर फिर उसके उल्टा, जैसे नॉलेज है, डिग्री नहीं है, फिर डिग्री है, नॉलेज है, तो ये फिर इंडिया में प्रॉब्लम होती है. बट आउटसाइड द इंडिया बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आपके पास बीटेक का डिग्री नहीं है, एमटेक का डिग्री नहीं है, बट आपके पास स्किल्स है, तो आप उसमें जॉब कर सकते हो. अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करके करोड़ों रुपया, बिलियन, मिलियन, बिलियन कमा सकते हो. राइट सर, आई एग्री विद यू. आप बेसिकली किस लैंग्वेज में यूज करते हैं? आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? मैं मतलब नॉलेज तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का है. स्पेशली मैं जावा प्रीफर करता हूँ. ओके, यू प्रेफर जावा. तो मतलब जावा के फिर अपने बेनिफिट्स होते होंगे कुछ, इफ यू आर प्रेफरिंग दैट.
या एग्जैक्टली जावा में क्या है, जैसे जैसे लैंग्वेज बहुत सारी है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, लेकिन जावा में क्या है कि ये सबसे पहले सिक्योर की बात आ जाती है। अगर कुछ भी मैं बनाता हूँ, जैसे अभी थोड़ा दिन पहले व्हाट्सएप में प्राइवेसी को लेकर के बात आई थी, हाँ, अगर वो प्राइवेसी लीक होता मेरा, तो हम बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया था, राइट। जिसके कारण सब लोगों ने एक साथ आवाज उठाया, तो मार्क जुकरबर्ग ने भी क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया, जो होने वाला था फरवरी में, जनवरी में, उसको मई तक कर दिया। तो हम्म, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जावा में ये चीज जो है, प्राइवेसी जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी वो चीजें बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जैसे रोबस्टनेस, जैसे कोई एक्सेप्शन आती है तो दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। एक्सेप्शन इन द केस मतलब जो जो चीजें नॉर्मल नहीं है, वो उन केस में क्या होती है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो जाती है। हम्म, लेकिन जावा क्या है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने में वो जो रोबस्ट है, काफी रोबस्ट है, ताकि एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। और मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, जैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहने का मतलब, अगर मैं अपने सिस्टम पे कोड लिखा और अगर मैं दूसरे सिस्टम पे ले जाता हूँ, तो कुछ पर्टिकुलर चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर। अगर दूसरे लैंग्वेज पे जाता हूँ, जैसे मेरे पास सी है, और उसको चलाने के लिए मेरे एक एप्लीकेशन होता है जैसे टर्बो सी, शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन जो जानता होगा पता होगा, उस पर हम लोग कोड लिखा। और अगर मैं दूसरे सिस्टम पे जाता हूँ, तो फिर वो सॉफ्टवेयर चाहिए रन करने के लिए। बट जावा में क्या है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब पर्टिकुलर चीज नहीं होगा, फिर भी हम लोग उस कोड को रन कर सकते हैं। ओके। मतलब अच्छा लगा मुझे जावा के बारे में जान के, थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे बट बहुत डीप नहीं है। विकास जी, मतलब मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए जावा लैंग्वेज है जो, तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? जैसे कोविड के टाइम में इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं या कम हुई हैं, और अगर बढ़ी हैं तो क्या मतलब कैसे इंक्रीज हुई हैं? ये जैसे बात की जाए मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की, तो वो कभी घटने वाली नहीं है। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया, या हम्म, डिजिटल इंडिया, जो जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, सी एस आई टी फील्ड, वो डिजिटल इंडिया को फुलफिल करने वाला एकमात्र ब्रांच है। और ये चीजें जितना भी, जैसे लॉकडाउन आया या कुछ भी, सब कुछ ठप हो जाएगा, लेकिन जो जो है इंटरनेट इंटरनेट है, तो हम लोग ये चीजें कहीं से भी कर सकते हैं। हम्म, जैसे कोई चीजें होती है, जैसे फिजिकली होती है विदाउट इंटरनेट, ऑफलाइन, तो उस चीजों में क्या होता है, फिजिकल फिजिकल कांटेक्ट होता है, लेकिन इन चीजों में, इंटरनेट वाली चीजों में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ये चीज हम घर बैठे भी लर्न कर सकते हैं। और इसका डिमांडेड सब, हर कोई, अगर बात की जाए तो जिसका जैसे छोटा से छोटा बिजनेस से लेकर के बड़ा से बड़ा बिजनेस, सब चाहते हैं कि अपना बिजनेस में ऑनलाइन रखूँ। ऑनलाइन करने के लिए बस वही आ जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपके पास नॉलेज है वेबसाइट डेवलपमेंट करने की, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने की, तो आप जैसे आपके पास स्किल्स है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, और किसी का भी बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हो। जैसे आपने कोई, जैसे आपका बीपीए एडुकेटर है, अगर आप ये ऑफलाइन बैठ के चलाओगे, तो हो सकता है लाख हजारों वर्षों लग जाएगा, फिर भी पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं होगा। लेकिन आप ये ऑनलाइन के थ्रू अपना मतलब एडवर्टीजमेंट करो, या फिर ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, तो उसके थ्रू इजिली ग्रोथ होगा। और नहीं, मेन चीज है नॉलेज। तो हाँ, क्या कह रहे हैं विकास जी? आप, आपकी वॉइस कट गई। हाँ, तो जब ये चीजें ऑनलाइन होगी, तो फिर उसके लिए जैसे नॉलेज की जरूरत होगी। तो नॉलेज के लिए आप या तो कोई भी लैंग्वेज के साथ जा सकते हो, लेकिन मैंने जैसे जावा का फीचर बताया, तो उन जावा के फीचर के साथ आप लोग दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छांटते हुए जावा के साथ जा सकते हो। और कोई भी टाइप का, जैसे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन आप डेवलप करके, अगर आपको लगता है कि इंडिया में जॉब खत्म हो गई, रिसेशन आ गई है, तो ये फ्रीलांसर एक चीज होता है। फ्रीलांसर पे अपना प्रोफाइल बना करके, अपना प्रोफाइल बना करके अपना प्रोजेक्ट वहां से ले करके, या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग पे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड का क्लाइंट होता है, वहां पे आप उसका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट लो, वहां पे उसका क्लाइंट का काम करके वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दो और पैसा गेन कर सकते हो। ये कोई नहीं है कि बस इंडिया के अंदर ही, या फिर पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही आप। काम करें। सो विकास जी, जितना मेरे को समझ में आया आपसे डिस्कशन करके, कि मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जो टेक्निकल स्किल्स हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में रेदर देन डिग्री। एंड अगर हम लोग अपनी टेक्निकल स्किल्स टाइम टू टाइम इंक्रीज करते रहेंगे,
तो हमारा पैकेज या और हमारा वर्क प्रोफाइल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और इसमें हम लोग एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं अगर हम लोग जॉब में नहीं जाना चाहते, जिसे हम लोग फ्रीलांसिंग बिजनेस वगैरह कह सकते हैं, राइट? आई थिंक विकास जी की साइड कुछ नेटवर्क इशू हो एग्री। गया। विकास जी, आर यू देयर? आई थिंक विकास जी की शायद साइड कोई नेटवर्क इशू हो गया। तो विकास जी से डिस्कशन करके आज के जो हमारे टेक अवेज हैं वो बेसिकली यही बनते हैं कि वी कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर इन टेक्निकल लाइन, एंड देयर इज अ नो रिसेशन इन दिस लाइन, बिकॉज ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने चरम पे है आज के टाइम पे। हर कोई टेक्नोलॉजिकली साउंड होना चाहता है, हर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहता है, चाहे छोटा हो बिजनेस चाहे बड़ा हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं डिजिटल इंडिया, स्किल्ड इंडिया। तो उसके हिसाब से भी हम लोग जितने ज्यादा टेक्निकली साउंड होंगे उतना ज्यादा हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा। And according to Vikas Kumar ji, who is a software engineer in TCS, TCS is one of the reputed companies in market. So according to him, Java is the best platform according to security and all those things. So I hope you all loved today's session with Mr. Vikas Kumar, today's industry talk. If you have any queries related to Java or anything else, or you want to ask anything from Mr. Vikas, you can ask in chat box. He will revert. Vikas ji is back. I think आपके साइड कुछ नेटवर्क एरर हो गया था। हाँ मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। या हाँ गाइस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, हाँ आई एम हियर ओनली टू हाँ रिप्लाई। हाँ, वो आई टोल्ड देम। तो विकास जी, जैसे आपने बताया कि इसमें रिसेशन नहीं आ सकता कभी भी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो जैसे आप लोगों ने एक फेज देखा लॉकडाउन का, तो आप लोगों की कंपनी में कितने दिन लॉकडाउन रहा? बिकॉज आप लोग तो सॉफ्टवेयर में हैं, तो आप लोगों का वर्क फ्रॉम होम शुरू से ही आने लग गया था, या आप लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने भी टाइम मतलब लर्निंग में और स्किलिंग में स्पेंड किया? नहीं, वो डिपेंड करता है जैसे, हाँ वो डिपेंड करता है जैसे लॉकडाउन हुआ तो काम तो बंद नहीं हो सकता है। जैसे कोई कंपनी ने क्लाइंट का काम ले रखा है, उसको डेडलाइन मिल चुका है कि मैं आपको इतने दिन के बाद दूंगा, लेकिन वो क्लाइंट तो डिपेंडेंट है। अगर वो उसका काम होगा नहीं तो फिर वो तो सारी चीज ठप हो जाएगी, उसका उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने बहुत सारा चीजें दी, जैसे जो डेवलपर है वो वर्क फ्रॉम होम से काम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं हुई, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम से काम होता था। और उसके उसके बाद जैसे ये 2-4% एम्प्लॉय है जो ऑफिस से काम करते हैं, जैसे प्रोडक्शन सपोर्ट, जैसे बैंकिंग का प्रोजेक्ट भी है। तो बैंकिंग के प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है कि वो बैंक का जो जितने भी कस्टमर है उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल, उसके अकाउंट में कितने पैसे है, वो सब चीजें इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, उसके लिए 2-4% एम्प्लॉय जो है ऑफिस जाते हैं, और बाकी सब चीजें जो डेवलपर हो गए और जो मैनेजर वगैरह हो गए वो सब घर से काम करते हैं। लेकिन कंपनियां एक तरह से देखी जाए तो बंद कभी नहीं हुई। हाँ, मतलब वही चीज है कि जो लोग घर से कर सकते थे उन्होंने घर से किया, और जो 2-3 बंदों को ऑफिस आना जरूरी था, तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी मेंटेन हो ही गई क्योंकि कम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो वो लोग अपना ऑफिस से डील कर रहे थे काम को। इस तरीके से हाँ। प्रोसेस चल रहा था आप लोगों का। हम्म। तो जॉब या अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली। क्या है जावा में, जैसे हाँ, आपने इवन अभी भी विकास जी, आ रही है आपकी वॉइस? जॉब अपॉर्चुनिटी, या जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे जहाँ भी अगर डेवलपमेंट की बात आती है आप कोई भी जा सकते हो, कोई भी लैंग्वेज के साथ। जैसे ये नहीं कि जावा जावा पाइथन एंड्रॉयड, लेकिन बात आ जाती है वही फीचर की, सिक्योरिटी, रोबस्टनेस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, उन सब बातों को लेकर के आप जावा के साथ ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो। और बहुत सारी जो कंपनियां यहाँ खुद जावा के साथ काम करती है, अगर आपके पास नॉलेज है पाइथन का, लेकिन कंपनियां जावा पे काम करना चाहती है, पाइथन पे करना ही नहीं चाहती है, तो पाइथन लेकर क्या करोगे? हाँ, लेकिन बहुत कंपनियां ऐसी ऐसी है जो पाइथन के साथ काम करती है, तो वहां पे आप पाइथन भी जा सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो जावा प्रीफर करती है। एप्लीकेशन के अंदर अंदर क्या होती है, दो चीजें, एक होती है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो हम लोगों को दिखता है, और बैक एंड जो काम होती है, जैसे क्या होता है कि व्हाट्सएप पे होता है कि आपका नाम जैसे आसिमा दिख रहा है तो मैं उस पर क्लिक करके आपको मैसेज भेजता हूँ, डेट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, जो हम लोग को दिखता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन जो बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही है, कैसे जा रहा है मैसेज, कैसे आपका डाटा इंक्रिप्ट है, कोई देख नहीं पा रहा है,
वो सब चीज़ें के लिए बैकएंड में जो यूज होती है वो जावा होती है, तो उसके थ्रू आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हो। यस विकास जी। आई थिंक अगेन उनकी साइड पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। तो विकास जी जो कह रहे थे, उससे जो हमें टेक अवे मिलता है वो ये है कि हम लोग किसी भी लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं, बट मैक्सिमम कंपनीज जावा प्रेफर करती है, पाइथन भी प्रेफर करती है कंपनी, बट ज्यादा डिमांड अकॉर्डिंग टू हिम जावा की है। एंड यू कैन गो विद एनी लैंग्वेज विच यू वांट टू लर्न। विकास जी, वन लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें मिनिमम पैकेज क्या मिल जाता है अगर मतलब कोई जावा सीखता है? तो एक मिनिमम पैकेज होता होगा ना कि हाँ मार्केट में इतना पैकेज अवेलेबल है इसका एज अ फ्रेशर। या प्रेशर डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। अगर आप जैसे बहुत सारी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, तो वो सब में मिनिमम पैकेज अगर बात की जाए तो 3 to 4 लाख है, 4 लाख। लेकिन हाईएस्ट की तो कोई लिमिटेड नहीं है, आप 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख कुछ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो डायरेक्ट गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, उधर जा सकते हो 20 लाख, 15 लाख के साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो एमएनसी कंपनी तो मिनिमम मिनिमम 3 to 4 लाख मिल ही जाता है। अगर आपके पास स्किल्स है तो फिर मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। ओके, मतलब मिनिमम अगर हम एक एवरेज कंपनी के साथ भी जाते हैं तो 3 to 4 लाख का पैकेज पर ईयर इसमें मिल मिल जा जाता है। तो एज अ फ्रेशर इट्स ऑल्सो गुड, नॉट मतलब कोई कम नहीं है। और इसमें क्या है कि जैसे इस फील्ड में आप फ्रीलांसर कर सकते हो, आपको कंपनी का काम कर ही रहे हो लेकिन सैटरडे संडे वीकेंड पे या फिर वीकडेज में भी टाइम मिलता है तो फ्रीलांसिंग करके आप ज्यादा अर्न कर सकते हो। नहीं वो तो है ही, बिकॉज अच्छा हाँ हम्म। एमएनसीज में सैटरडे संडे भी आपको ऑफ रहता है तो डेफिनेटली आप हम्म। कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस है बेसिकली इन अ या एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी। ओके, थैंक यू विकास जी, नाइस टॉकिंग टू यू, होप टू मीट यू सून। या थैंक यू सो मच आशिमा। थैंक यू विकास जी। या थैंक हमारे जो आज के गेस्ट थे मिस्टर विकास कुमार, उनसे बात करके जो मेरे को आज का टेक अवे मिला वो सिंपली है कि अगर आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं, जिनमें से एक लाइन हमारी टेक्निकल लाइन है, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न करके आप किसी भी कंपनी में एज अ टेक्निकल हेड, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर सकते हैं। ही प्रेफर जावा लैंग्वेज, बट मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जिसको भी आप सीखना चाहते हैं, या जो भी आपको लगता है कि मार्केट में इसकी डिमांड होगी, आप वो सीख सकते हैं। और इसमें आप फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं, जॉब पैकेजेस भी अच्छे हैं, 3 to 4 लाख मिनिमम पर ईयर हर कंपनी दे ही रही है। अगर आप बहुत ज्यादा स्किल्ड है तो आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, जो आपको 10 to 12 लाख का पैकेज पर ईयर एज अ फ्रेशर देती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर विकास, डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ यू आर स्किल्ड, और आप जॉब करते हुए साथ में इस फील्ड में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज के इंडस्ट्री टॉक से एक नई इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज मिली हो। अगर आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो और यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 8512851249 through WhatsApp or call, or you can mail us at info@bpeducators.com. So learners, bye for today. We will meet soon with some new person and new industry. Thank you and bye once again.